हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स के एक्सेप्शन हमारे पास जावा में अवेलेबल है। इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे एक्सेप्शन अकर होता है और उसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। हमने क्या देखा था पिछले सेशन में कि इसका बेसिक थ्योरेटिकल क्या था कि अगर कोई अनवांटेड या अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हमारा अकर हो जाता है प्रोग्राम में, तो हमारा जो नॉर्मल फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखे, लाइन 1 लाइन 2 ऐसे 6 लाइन के मैंने कोड लिखे, और मैंने कुछ गलत चीज, मतलब गलत कोई लॉजिक मैंने लगा के लाइन नंबर 4 में मैंने कोड कर दी। अब इसके कारण कुछ एरर आया, तो हमारा लाइन नंबर 1 से 3 तक तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन लाइन नंबर 4 पे जो एरर रहेगा उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा और मेरा जो एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और लाइन नंबर 5 और 6 एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब हम क्या चाहते हैं कि लाइन नंबर 4 के कारण, उस एक लाइन एरर के कारण हमारा लाइन नंबर 5 और 6 वो ना रुके, नॉर्मल फ्लो ना रुके। अगर 4 पे कुछ एरर आया है तो उसे हम हैंडल कर ले, और जो हमारा कंपाइलर है वो लाइन नंबर 5 6 को एज इट इज एग्जीक्यूट करे। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे ये एक्सेप्शन अकर होता है। सपोज यहाँ पे मैं एक लाइन सिंपल लिख रहा हूँ कि दिस इज लाइन, मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिख दिया, लाइन नंबर 1। और यहाँ पे हम खुद से एक एक्सेप्शन डालेंगे और देखेंगे कैसे ये प्रैक्टिकली रुक जा रहा है, तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है, ये 4 और ये हमारा 5। अब जो अगर मैं इसे अभी प्रिंट कर रहा हूँ, वैसे रन करूंगा तो ये पांचों लाइन प्रिंट होंगी एज इट इज। तो ये हमारा नॉर्मल फ्लो हुआ। कंपाइलर क्या किया, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करा। अब मैंने कुछ गलती से, मैंने लाइन नंबर 3 के बाद मैंने कुछ गलत कोड लिख दिया, कुछ लॉजिक मैंने ऐसे लगा दिए जो कि एक्सेप्शन क्रिएट कर, कुछ अनवांटेड रिजल्ट क्रिएट कर रहा है। अब क्या होगा, अगर मैंने लाइन नंबर 3 के बाद कुछ ऐसा लाइन ऑफ कोड लिख दूंगा, तो 1 से 3 तक तो ये चलेगा, लेकिन इस जैसे ही एरर आएगा, अगर एरर अकर हो गया, तो लाइन नंबर 4 और 5 नहीं चलेगा, यहीं पे कोड हमारा रुक जाएगा और प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक इंटीजर वैल्यू लेता हूँ, और सपोज मैंने 50 को 0 से डिवाइड करा दी, ठीक है। अभी क्या, कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइज नहीं कर सकते, मतलब डिवीजन नहीं हो सकता कोई नंबर का 0 से। अभी ये एक्सेप्शन क्रिएट करिए, ये कोई लॉजिकल सही चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बट ऐसा हो सकता है कि मैं ना लिखूं, अगर कोई यूजर ने यहाँ पे मुझे, यूजर ने पास कर दिया, उसके कारण कुछ ऐसा एरर और ऐसा कंडीशन बन सकता है। अब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे ये लॉजिकल एरर है, इसके कारण हमारा कोड में एक्सेप्शन क्रिएट होगा। अब देखो, लाइन नंबर 3 तक तो नॉर्मल फ्लो चला इसका, लाइन 1 2 3। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्रिएट होगी 3 पे। क्या थ्रो हुआ एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो हुआ है। अर्थमेटिक हमने देखा था, जो टेबल हम डिस्कस कर रहे थे, तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शन के अंदर में होता है। और यहाँ क्या लिख रहा है, ब्रेक पॉइंट की डिवाइड बाई 0, मतलब ये हम डिवाइड बाई 0 नहीं कर सकते, इसके कारण एक्सेप्शन हमारा आया है। और यहाँ तक तो ठीक था, आया, लेकिन लाइन नंबर 4 5 हमारा चला भी नहीं, प्रोग्राम हमारा यहीं पे रुक गया। अब इसी को हमको हैंडल करना है, इसी को हमको हैंडल करना है कि अगर कोई एक्सेप्शन आता भी है, तो हमारा नेक्स्ट जो लाइन है ये चलता रहे, उसके कारण हमारा पूरा कोड रुक ना जाए। होप आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बेसिक। ये एग्जांपल हमने अभी देखा कि इस टाइप का अगर एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन होता है। बहुत सारे अलग अलग एक्सेप्शन है, अर्थमेटिक है, उसके बाद एरे आउट ऑफ इंडेक्स करके एक एक्सेप्शन होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, एक दो एक्सेप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा था अर्थमेटिक। एक होता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, वो क्या होता है, अगर सपोज करो मैं स्ट्रिंग वैल्यू लेता हूँ, एग्जांपल के लिए मैं str ले लेता हूँ, और इसमें नल वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं। अब मैं क्या करूंगा, str डॉट लेंथ हमने पढ़ा था एक, कि स्ट्रिंग का ये लेंथ फाइंड करता है, ये मेथड स्ट्रिंग का लेंथ। अभी तो कोई वैल्यू है ही नहीं उसमें, हम उसका लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो ये एक लॉजिकल सही चीज नहीं है।
तो यहाँ पे एरर इसलिए कारण हमारा फिर से एक एरर आएगा। वो कौन सा एरर होता है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये कौन सा हमारा एक्सेप्शन है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसका जो हमने वेरिएबल में क्या स्टोर कर नल है और उसको हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसका हम उस पर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं नल वैल्यू पे। मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं और उस पर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये एक्सेप्शन आया नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारा एरे के लिए भी, शायद इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड करके कुछ होता है। सपोज मैंने यहाँ पे इसमें कुछ वैल्यू स्टोर करा लेता हूँ 1 2। ठीक है, एक लूप चलाते हैं। अब इसका लेंथ कितना है? एरे का लेंथ कितना है? 1 3 लेंथ है, लेकिन मैं इसको चलाता हूँ 4 तक। और ऐसा आउट करूंगा एरे ऑफ आई। अब क्या होगा? एरे ऑफ 0 पे तो 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 पे 3 प्रिंट हो जाएगा, 2 पे 4 प्रिंट होगा। लेकिन अगर आई का वैल्यू 3 होता है तो उसके लिए तो हमारा कोई इंडेक्स है ही नहीं यहाँ पे। तो अब ये क्या एक्सेप्शन, ये भी एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। वो कौन सा है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ये थ्रो करेगा कि हमारा जो इंडेक्स 3 है वो आउट ऑफ बाउंड है, मतलब वो तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है हमारा, आउट ऑफ बाउंड चला गया वो। ये कुछ टाइप के एक्सेप्शन है, और भी बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। वो आप देखना ऑफिशियल डॉक स्पेस पे जाके जावा के, आपको पता पड़ेगा, या फिर कुछ और मैं आगे सेशन में डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि हम इसको हैंडल कैसे करें। एक्सेप्शन अकर तो हो गया, हमने देख लिया, अब इसको हैंडल कैसे करते हैं? इसको हैंडल करते हैं हम लोग ट्राई और कैच से। ट्राई कैच क्या होता है? द ट्राई कीवर्ड इज यूज टू स्पेसिफाई ए ब्लॉक वेयर वी शुड प्लेस एन एक्सेप्शन कोड। ट्राई एक ब्लॉक है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर जो ऐसा कोड जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है वो लॉजिकली, मतलब वो फिट नहीं बैठता होगा, अगर मान लो कोई ऐसा कोड होगा जहाँ पे हम यूजर से कुछ इनपुट करा रहे हैं और वो इनवैलिड भी यूजर कुछ पास कर सकता है, उस टाइप के कोड कोई हम लोग कहाँ लिखेंगे? ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। और कैच ब्लॉक क्या होगा? द कैच ब्लॉक इज यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन। और कैच ब्लॉक नाम से पता पड़ रहा है वो कैच करेगा, हमारे एक्सेप्शन को कैच करेगा। इट मस्ट बी प्रोसीड बाई ट्राई ब्लॉक विच मीन्स वी कांट यूज कैच ब्लॉक अलोन। अब जो कैच ब्लॉक है हम ट्राई के जस्ट बाद लिखते हैं, और ट्राई और कैच दोनों साथ साथ ही हम लिखेंगे। ऐसा नहीं कि बस हम कैच लिख देंगे और ट्राई को अकेला छोड़ देंगे, बस ट्राई और कैच साथ में ही हम लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको भी देखते हैं। बेसिक जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था उसमें हम क्या कर रहे थे, एक आंसर में सपोज 100 को मैं 0 से डिवाइड कर रहा था, तो ये हमारा एक्सेप्शन दे रहा था कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गया। मुझे पता है कि अगर यहाँ पे ये मैं 0 से डिवाइड करूँ तो एक्सेप्शन आ सकता है, उसको मैं हैंडल कैसे करूँ? यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? सिंपली ट्राई कीवर्ड लिखे और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं लिखूंगा स्पोर्ट को। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कैच ब्लॉक। अभी कौन सा एक्सेप्शन था? अर्थमेटिक एक्सेप्शन था। तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ कि ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, और इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे कि हमारा कौन सा एक्सेप्शन आया था। गेट मैसेज करके आपको मैसेज पता पड़ जाएगा कौन सा एक्सेप्शन है। अब मैं इसे रन करता हूँ, क्या हुआ देखो, लाइन नंबर 1 से 3 तक तो चला, एरर यहाँ पे आया, और एरर आया, एक्सेप्शन अकर हुआ, तो वो कैच कहाँ पे हो गया? हमारा यहाँ पे हमने कैच इसको कर लिया, और उसके कारण हमारा लाइन नंबर 4 और 5 को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 4 और 5 चला जैसे चलना चाहिए था, नॉर्मल फ्लो वैसे चला, बस यहाँ पे हमने कैच कर लिया इसको। अर्थमेटिक एक्सेप्शन में इसको कैच करा। ई, ये क्लास है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। और ई डॉट गेट मैसेज क्या करेगा? गेट मैसेज एक मेथड है, वो क्या करेगा? सिंपली हमें बता देगा कि ये एरर का कॉज क्या था, मतलब इस एक्सेप्शन का कॉज क्या था। इसका कॉज क्या बता रहा है कि हम इसको डिवाइड 0 से कर रहे हैं, इसके कारण ये एक्सेप्शन अकर होगा। ठीक है,
इस तरीके से हम लोग ट्राई और कैच की हेल्प से एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। अभी आगे इसमें बहुत कुछ है कि थ्रो कैसे करें एक्सेप्शन, हमारा फाइनली कीवर्ड क्या होता है, बहुत सारे अलग 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 टॉपिक है इसके ऊपर। इसको हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।